हेलो एवरीवन। तो आज है 12 फरवरी और आज हम लोग 12 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो कैनरा बैंक के जो एमडी और सीईओ है ये बन गए हैं हाल ही में के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू केरल जो कैनरा बैंक है उसके जो है एमडी और सीईओ यानी कि निदेशक बन गए हैं। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। और कैनरा बैंक की बात आई है तो कैनरा बैंक की जो स्थापना है ये 1906 में की गई थी और एमडी और सीईओ तो बन गए हैं। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कर्नाटक के बैंगलोर में है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं ये हो जाएंगे बसवराज बोम्मई। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है श्री के सत्यनारायण राजू। एक सेकेंड। तो यही है के सत्यनारायण राजू और कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं। अब हम अदर ऑप्शंस भी बैंक के अध्यक्ष या एमडी और सीईओ से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जो शशिधरन जगदीशन है ये एचडीएफसी बैंक के जो है ये अध्यक्ष हैं। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगर पूछे तो ये हुई थी 1994 में और हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका एचडीएफसी का मुंबई में। संदीप बख्शी की बात करें तो संदीप बख्शी आईसीआईसीआई के जो है अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसकी भी स्थापना 1994 में हुई थी। ये जो दोनों बैंक है एचडीएफसी और आईआईसी दोनों प्राइवेट बैंक है आप लोग जानते हैं और ये दोनों की ही स्थापना 1994 में हुई। दोनों का ही हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा तो ये एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है ये अध्यक्ष हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोग जानते हैं हमारा पुराना बैंक है और जिसे पहले इंपीरियल बैंक भी कहा जाता था। तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है, तो एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो युवा संगम पोर्टल है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरू किया है। और युवाओं की जो शिक्षा अभी जो बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो इसके रिलेटेड और कई चीजें जो युवाओं के लिए होनी चाहिए उसके चलते युवा संगम जो पोर्टल है ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं यही है हमारे जो शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये धर्मेंद्र प्रधान ने ही लॉन्च किया है। अब हम अदर ऑप्शंस भी जो है मंत्रियों से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो निर्मला सीतारमण आप लोग जानते हैं हमारे जो ये वित्त मंत्री है वर्तमान में और इन्होंने अभी हाल ही में जो हमारा इस बार 2023-24 का जो बजट है वो पेश किया है जिसे यूनियन बजट कहा गया है। और निर्मला सीतारमण जो है एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 500 फोर्ब्स के द्वारा जिसमें 500 सशक्त महिलाओं में से निर्मला सीतारमण जी का जो स्थान है वो 36वां है। ठीक है, लगातार 5वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। और पूर्वकालिक जो प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया पूर्वकालिक वित्त मंत्री तो ये निर्मला सीतारमण ही है। ठीक है, अनुराग ठाकुर की बात करें तो अभी मध्य प्रदेश में क्या शुरू हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो उद्घाटन है ये अनुराग ठाकुर और वहां के शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्होंने शुरू किया है, अनुराग ठाकुर ने। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये हमारे जो है ना इस्पात मंत्री है। तो अभी इन्होंने पहला जो ग्रीन स्टील प्लांट है उसका उद्घाटन दिसंबर के टाइम पे 2022 में जो गया वहां पर किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काला घोड़ा फेस्टिवल कला महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये जो काला घोड़ा कला फेस्टिवल है ये एक आर्ट से रिलेटेड फेस्टिवल है और ये मुंबई में मनाया जाता है। मुंबई महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जितने भी आर्ट से रिलेटेड चीजें होती है एक तरीके से वो जैसे कृषि मेला होता है और अदर जैसे बुक फेयर होता है उसी से रिलेटेड एक काला घोड़ा फेस्टिवल होता है। हर साल ये मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस बार जो है इसे होस्ट किया है मुंबई में ही किया गया है। ठीक है, काला घोड़ा फेस्टिवल आर्ट से रिलेटेड। अब मुंबई की बात आई है तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। और थोड़े टाइम पहले अभी मुंबई में एक रंग उत्सव मनाया गया था। और महाराष्ट्र में अभी हाल ही में जो इसका लहसुन है उसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था। और अभी महाराष्ट्र जो है ना जेल पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना था। और एक अभी लिस्ट जारी की गई थी जिसमें सबसे ज्यादा जो सुसाइड के मामले हैं ये महाराष्ट्र में ही शामिल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मुंबई
और हैदराबाद, इन दोनों को ही जो है ना 2022 के लिए ग्रीन सिटी ऑफ द इंडिया घोषित किया गया था। यानी कि जो ग्रीन सिटी है, ग्रीन शहर, ये मुंबई और हैदराबाद दोनों को ही घोषित किया गया था। दही हांडी, जो आप लोग जानते हैं, एक उत्सव है जो जन्माष्टमी पर मनाया जाता है। तो पिछले साल जो जन्माष्टमी मनाई गई उसमें दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने वाला पहला राज्य यही बना था। फिर एक अगर मीटिंग से रिलेट करें तो ईरान का जो आपने चाहबार बंदरगाह सुना होगा, तो चाहबार बंदरगाह से रिलेटेड जो मीटिंग थी वो यही मुंबई में ही आयोजित की गई थी। अब हम देख लेंगे अदर ऑप्शंस कुछ फेस्टिवल से रिलेट करके जो हाल ही में हुए हो। फरीदाबाद, फरीदाबाद जो है ये हरियाणा में पड़ता है, और इस बार का जो सूरज कुंड मेला है, ये भी मैंने आपको बताया था, एक आर्ट से, शिल्प कला से रिलेटेड जो है ये एक फेस्टिवल होता है जो हर साल हरियाणा में फरीदाबाद में मनाया जाता है, सूरज कुंड मेला। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में भारत का पहला जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है, यानी कि तैरता फेस्टिवल, ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फरीदाबाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मैंने आपको कराया था अभी हाल ही में एक छेर छेर उत्सव जनवरी में मनाया गया था। यहाँ पर फसलों का ये त्योहार है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर, और मुख्यमंत्री हो जाएंगे इसके भूपेश बघेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में दूध उत्पादन में सबसे नंबर 1 देश बन गया है? तो पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में, अपना देश भारत ही जो है ना सबसे नंबर 1 बन गया है, और लगातार दर ब दर जो है ना इंडिया की रेटिंग इसमें बढ़ती ही गई है। तो इंडिया लीड्स इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन, बिगेस्ट डायरी ब्रांड्स इन इंडिया मेकिंग कंसिडरेबल प्रॉफिट। यानी कि जितने भी जो दूध से उत्पादित चीजें या फिर दूध है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है। क्या रैंक है इंडिया की? तो 196 जो है भारत की रैंक है इसमें। और उसके बाद सेकंड पे ईयू, यानी कि यूरोपीय यूनियन, यूरोप के जो देश का जो यूनियन है जिसमें 28 देश शामिल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर यूएसए 99 रैंकिंग के साथ है। ठीक है, और हमारा जो पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान की जो है ये 47, तो अदर करके। और अगर सबसे लास्ट में इसमें पूछा जाए तो तुर्की, तुर्की इसमें सबसे लास्ट में है। बस फर्स्ट सेकंड या फिर लास्ट ही पूछा जाता है तो इंडिया, उसके बाद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका तीसरे नंबर पर है, और सबसे लास्ट में पूछा जाए तो तुर्की। तुर्की अभी चर्चा में भी था, मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो है ना जो भूकंप है ना, तो उसके झटके यहाँ पर देखे गए, जिससे कई बहुत जो विनाश हुआ, जिसके चलते तुर्की के लिए राहत सामग्री देने के लिए ऑपरेशन दोस्त, ये अपने देश भारत ने ही चलाया है इसकी सहायता करने के लिए, तुर्की। ठीक है, और हम अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे, जो चीज जिस उत्पादन में टॉप पे हो दे, जैसे इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जिसमें जो है ना ये क्रूड पाल्म ऑयल आपने सुना होगा, तो क्रूड पाल्म ऑयल के जो उत्पादन में इंडोनेशिया जो है ना टॉप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगी जकार्ता, और जोको विडोडो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। चाइना की बात करें तो चाइना किस चीज में? तो चाइना जो है ना वीट, यानी कि गेहूं, और चावल यानी कि राइस, और चीनी, चीनी यानी कि जो शुगर है। ठीक है, तो गेहूं, चीनी, चावल, इन सब के जो टॉप पर ये कौन है? ये चाइना ही है, और दूसरे नंबर पर इन सब में भारत का ही स्थान है। जर्मनी की बात करें, और चाइना की राजधानी बीजिंग, और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में अभी चर्चे में था कि हाइड्रोजन से जो चलने वाली पहली जो विश्व की ट्रेन निर्मित की है, ये जर्मनी ने ही चलाई, जिसकी राजधानी बर्लिन, और ओलाफ शोल्ज यहाँ के अभी चांसलर बने हैं। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की को राहत सामग्री भेजने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? वही जस्ट मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन जो है मित्र, यानी कि ऑपरेशन दोस्त या फ्रेंड कह सकते हो, ये तुर्की की सहायता देने के लिए भारत ने शुरू किया है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं, मैंने कराया कि जो तुर्की है जिसको अब तुर्की ये जाने लगा है, तो तुर्की जो है यहाँ पर राहत सामग्री भेजने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, और विदेश मंत्री जो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये तुर्की हो जाएगा। अब तुर्की को मैप से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो ये तुर्की की लोकेशन यहाँ पर एशिया में यहाँ पर हो जाएगी। और तुर्की का थोड़ा पार्ट ना यूरोप में, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप जो पड़ जाता है, तो यूरोप महाद्वीप ये पड़ जाता है, यहाँ पर भी पड़ता है थोड़ा पार्ट। और इस जो पार्ट यूरोप का, तुर्की का यूरोप में पड़ता है, उसे थीस कहा जाता है। ठीक है, तो तुर्की यहाँ पर एशिया का पार्ट पड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सीरिया, दोनों में ही देखे गए हैं।
तुर्की और सीरिया दोनों में ही भूकंप के झटके आए, लेकिन तुर्की में ज्यादा विनाश हुआ है तो भारत ने उसकी हेल्प की है। अब मैंने यहाँ से कुछ आपको जल संधि कराई हुई है। ब्लैक सागर तो आप लोग जरूर याद रखना, रशिया और यूक्रेन का, तो यहाँ पे यूक्रेन की जो लोकेशन है, युद्ध चला हुआ है, जिसपे एक मॉस्कोवा जो मैंने आपको कराया था, एक जहाज था जिसे जो यूक्रेन के द्वारा मार किया गया था, मॉस्को। ठीक है। और उसके बाद काला सागर पर ही स्नेक आइलैंड था जिसका अधिग्रहण किया कर लिया था रशिया ने। तो यहाँ से हम जल संधि करा देती हूँ। जल संधि यानी कि जो दो थल के पार्ट अलग हो जाते हैं और दो जल के पार्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अजोव सागर की लोकेशन आपको दिख रही होगी। जब इस अजोव सागर का पानी यहाँ से होते हुए काला सागर से मिलता है तो यहाँ पर कौन सी जल संधि बनती है? कर्च जल संधि। फिर यहाँ ब्लैक सागर का पानी, तुर्की के पास ही एक मरमरा सागर की लोकेशन है, तो यहाँ पर जब काला सागर का पानी मरमरा सागर से, तो फिर यहाँ पर एक बोस्पोरस जल संधि बन जाती है। फिर इस काला सागर का पानी यही कहीं पर लोकेशन हो जाती है इस द्वीप पर एजियन सी की, फिर यहाँ पर डार्डेलिस जल संधि बन जाती है। तो चार सागर हो गए, अजोव सागर, काला सागर, मरमरा सागर और एजियन सी, और तीन यहाँ पर जल संधि बन जाती है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान अभी इसलिए टॉप पर था क्योंकि कजाकिस्तान ने अपनी जो राजधानी है इसको शिफ्ट कर दिया था और अभी नुनस्तारा कर दिया था, लेकिन अभी फिर से इसने अपनी राजधानी अस्ताना को घोषित कर दिया है। ठीक है। और उसके बाद यूक्रेन तो चर्चा में है ही, और क्रोएशिया मैंने आपको कराया। क्रोएशिया ने अपनी जो पहले इसकी जो करेंसी थी कुनो, उसको हटाकर अब यूरोप देश की यूरो करेंसी को अपना लिया है। ऑस्ट्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, यानी कि जो ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इनका जो हेडक्वार्टर है ये ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क बनी थी। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सीमा है वहां पर कौन सा पर्वत, जूरा पर्वत स्थित है, और ये आल्प्स के क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि पड़ जाती है, जो यूरोप महाद्वीप को अलग करती है और अफ्रीका महाद्वीप को, जिसमें या फिर कह सकते हैं मोरक्को और स्पेन शहर को ये अलग करती है। ठीक है। और इजिप्ट क्यों चर्चे में था? तो अभी जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फतुल असीसी हमारे भारत पे एज अ गेस्ट के तौर पे आए थे, और इस बार का जो COP27 सम्मेलन है ये भी मिस्र में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ हाल ही के देश थे जो चर्चा में थे। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस भी ऑपरेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन गंगा, ये जब यूक्रेन का रशिया का युद्ध हो रहा था उसमें जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे यूक्रेन में, तो वहां से उनको लाने का जो वायुसेना है उसने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये जो हमारा ईडी है ना भारत का, तो ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का जो पता लगाने के लिए, मतलब उसके जानने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस स्टार्ट किया था। ऑपरेशन नार्कोस, ये रेलवे का एक ऑपरेशन है, और जितने भी जैसे नशीले पदार्थों की रेलवे में तस्करी होती है, रेल के द्वारा ले जाए जाते हैं, तो ऑपरेशन नार्कोस उसके लिए रेलवे ने शुरू किया था। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो मातृभूमि बुक ऑफ द पुरस्कार है ये डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है, और ये एक फीमेल है। ठीक है। और किस चीज के लिए, अपनी किस किताब के लिए जीता? तो वंडर्स किंग्स मर्चेंट्स, इसके लिए जो ये बुक है इनकी, इसके लिए जो पैगी मोहन है, जो आप देख सकते हैं ये महिला, इसी ने, जो डॉक्टर पैगी मोहन है, इनको जो है ना मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब हम अदर ऑप्शंस भी पुरस्कार से रिलेटेड करके पढ़ेंगे जो हाल ही में दिए गए हों। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, इनको जो है अभी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, राजनीति में इनके जो है सर्वश्रेष्ठ योगदान से। और ये मनमोहन सिंह एक आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, क्योंकि ये एक अर्थशास्त्री भी थे। रिकी रेस को हाल ही में, जस्ट मैंने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में ग्रैमी अवार्ड, जो संगीत जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो ग्रैमी पुरस्कार इस बार का रिकी रेस को दिया गया है, जो भारतीय मूल के हैं। गीतांजलि श्री की बात करें तो पिछले साल 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड, उनकी जो एक बुक थी, तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, आप लोग जानते हैं बुक के लिए तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये गीतांजलि श्री को दिया गया था। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी करंट अफेयर्स सिर्फ मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उन्हीं को कवर करती हूँ। ठीक है। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है, यानी कि कौन सी जो क्षेत्र है भारत का जैव विविधता जिसमें भरपूर मात्रा में है। तो हमारे जो ये पश्चिमी घाट होते हैं ना, आपको पता है हमारे जो भारत दक्षिण भारत की लोकेशन में है, जो केरल का जो ये तट पर जाता है इसी को पश्चिमी तट, और यहाँ पर के जो होता है इसे पूर्वी घाट कहा जाता है तमिलनाडु का, ठीक है। तो सॉरी, ये जो पश्चिमी घाट है ये जो केरला के यहाँ पर स्थित है, तो वही जो है जैव विविधता में सबसे श्रेष्ठ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या यानी कि क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो जो क्रोमोसोम्स की संख्या है ये होती है 46, और अगर आपसे जोड़े पूछे जाए तो 23 होते हैं, इसीलिए जोड़े 23 है, इसलिए संख्या जो है 46 हो जाती है, 3 3 6 और 2 2 4, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो आपको पता है वसा यानी कि जो फैट होती है इसमें सबसे ज्यादा जो है ऊर्जा होती है, और अगर आपको मतलब जल्दी ऊर्जा चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है, यानी कि जो शीघ्र ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, और अगर वैसे पूछा जाए तो फैट में सबसे ज्यादा ऊर्जा एनर्जी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का कानूनी रूप क्या है। तो ये जो मानव अधिकार आपने सुना होगा ना, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो वर्ल्ड तौर पर है, तो वो जो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है, आप लोग जानते हैं यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके द्वारा ही प्रस्ताव किया एक पारित है जिसमें विश्व के जो मानव अधिकार है उनसे रिलेटेड जो सारी चीजें हैं देखी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये होता है कि जो राज्य होता है, फिर हमारा जो राष्ट्र है, उसका कोई भी एक धर्म नहीं होता, यानी कि किसी भी धर्म को वो स्वीकृति नहीं करता, ठीक है। और उसके लिए सारे धर्म बराबर है, किसी भी एक सभी धर्मों के खिलाफ है नहीं, किसी एक धर्म को स्वीकार करता है नहीं, उसका कोई धर्म नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो धर्मनिरपेक्ष इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जनित रोग का क्या कौन सा है। तो जल जनित रोग आप लोग जानते हैं हैजा, जिसे कॉलेरा कहते हैं इंग्लिश में। तो हैजा एक दूषित जल या गंदे पानी से होने वाला रोग होता है। मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, और प्लेग जो होती है एक महामारी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है। तो मैंने आपको कई बार कराया है कि गणतंत्र देश वो होता है जिसका जो राष्ट्र होता है हेड ऑफ नेशंस, यानी कि हमारे जो हेड ऑफ नेशंस कौन होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है। लेकिन कई देशों में आपने देखा होगा जो राजा रानी है, वंशानुगत शासन जिसे कहते हैं, जैसे कि अभी ब्रिटेन में एलिजाबेथ द्वितीय इनका जो निधन हुआ, तो ये वंशानुगत शासन चल रहा था, उसमें लोकतंत्र भी है क्योंकि जनता से भी चलता है, लेकिन हेड ऑफ नेशंस वहाँ के राजा रानी थे। तो ब्रिटेन एक लोकतंत्र राज्य तो है, डेमोक्रेटिक, लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ के हेड ऑफ नेशंस प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है, वहाँ एक राजा रानी है। तो अपना देश भारत में जो हेड ऑफ नेशंस है तो वो राष्ट्रपति है, इसलिए भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक और एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र राज्य दोनों है, यानी कि भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने कई बार पढ़ा होगा, इसका उपयोग किया जाता है हड्डियों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह, एक रिवीजन क्वेश्चन है, तो मैंने आपको रिवीजन के लिए कराया ताकि आप भूले ना। कांडला बंदरगाह, ठीक है, ये गुजरात के यहाँ पर है, तो यही जो पहला स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आप लोग जानते हैं राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वैसे राज्यसभा हमारा जो है संसद के 3 पार्ट होते हैं, एक स्थायी सदन होता है, ये लोकसभा सॉरी अस्थायी सदन है यानी निम्न सदन कहते हैं लोकसभा, राज्यसभा हो जाता है उच्च सदन, और फिर तीसरा पार्ट इसका हमारा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो ये जो राज्यसभा होती है ना, ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है, और ये जो है भंग हो सकती है। राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य है वो हर 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या फिर इंपॉर्टेंट जीके थे मैंने उन्हीं को कवर किया है, और जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं किसी भी देश से तो उन सबको कवर किया है। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कोई कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दूर दराज के लोग भी इस वीडियो को देख सके। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।